बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के, कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, सैम्पल्स हम जब बात करते हैं कि सैम्पल में बी सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट व्हेन फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन अ sample unit is drawn, observed and then return to the population before another unit is drawn। अब मैं आपको बता रही हूँ विद रिप्लेसमेंट का। यहाँ मैं आपको बताती हूँ पहले विद रिप्लेसमेंट। इसमें आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जब भी हम बात कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट की, तो आपको पता चल रहा है कि उसी चीज़ को हमने दोबारा रिप्लेस करना है। एक तो आपके पास जो पॉपुलेशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने माइंड में रखना है, इसी से आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। मैं पहले आप सुन लें। इसमें विद रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिनाइट पॉपुलेशन होगी, वो पॉपुलेशन जो काउंटेबल हो सकती है, नॉट इनफिनाइट पॉपुलेशन बट फिनाइट पॉपुलेशन। आपके पास फिनाइट पॉपुलेशन हो, उसमें से आपने जो यूनिट है वो क्या करना है, ड्रॉन करना है, आपने सेलेक्ट करना है। उस यूनिट को, सैम्पलिंग यूनिट को जब आप ड्रॉन करोगे देन आपने उससे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। एंड देन अगेन आपने क्या कर देना है, रिटर्न टू द पॉपुलेशन कर देना है। आपने क्या कर देना है, रिटर्न टू पॉपुलेशन। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ विद रिप्लेसमेंट में हो जाती है, क्या क्लियर हो जाती है। हमारे पास क्या है विद रिप्लेसमेंट, कि सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट व्हेन फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन, हम क्या करें, व्हेन फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन अ सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन, हमने सैम्पलिंग यूनिट को ड्रॉन किया, देन ऑब्जर्व एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर अनदर यूनिट इज ड्रॉन, कि दूसरे यूनिट को ड्रॉन करने से पहले ही आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो इसमें आपके पास क्या होती है, जो पॉपुलेशन का साइज होता है फिनाइट पॉपुलेशन का, वो आपका सेम रहता है, वो आपका चेंज नहीं होता। क्योंकि अब मैं इसी की एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैग है, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट बॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, हमने क्या है कि फिनाइट पॉपुलेशन है, ओके, ये फिनाइट पॉपुलेशन होगी, फिर हम उसमें से एक यूनिट ड्रॉन करते हैं। हमने जिस ले लिया वहाँ से यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट को ड्रॉन कर लिया। उस यूनिट को फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ लिए ना, जहाँ 7 यूनिट रह गए, एक यूनिट हमने बाहर ले लिया, हमने एक सिलेक्ट किया यूनिट, अब उसको हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ऑब्जर्व किया है और अगेन हमने उसे रिटर्न टू द पॉपुलेशन कर दिया। तो वो 8 के 8 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, बल्कि उस यूनिट को हमने एज अ सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर उसे ऑब्जर्व किया, देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन कर दिया है बिफोर सेलेक्टिंग अनदर यूनिट। हमने एक नया यूनिट सेलेक्ट करने से पहले उसको अगेन वापस कर दिया बैग में। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी जो साइज़ है पॉपुलेशन को, वो आपके पास सेम रहता है। तो ये हमारे पास आ जाती है विद रिप्लेसमेंट की टर्म। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट ये तो हमारे पास आ गया। द पॉपुलेशन इन दिस केस रिमेन सेम एंड अ सैम्पलिंग यूनिट माइट बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। अब हमारे पास क्या होता है कि आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और आपके पास क्या होगा कि जो हम यूनिट सेलेक्ट करें, हो सकता है वो मोर देन वंस टाइम्स सेलेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि हम तो एज ए सैम्पल सेलेक्ट करें। इफ़ ऑन द अदर हैंड अ सैम्पलिंग यूनिट इज़ चूजन एंड नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन फॉर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, द सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, देखिए मैं इधर इसी को डिस्कस कर देती हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने विद रिप्लेसमेंट तो हमें समझ आ गया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, कि हमारे पास क्या है, फिनाइट पॉपुलेशन है, हमने उसमें से सैम्पल यूनिट को क्या किया, ड्रॉन किया, देन ऑब्जर्व किया एंड देन नॉट रिटर्न टू पॉपुलेशन, नॉट रिटर्न टू पॉपुलेशन, और उससे हमने पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं किया। अब इसके भी मैं एग्जांपल देती हूँ। सेम ऐसी एग्जांपल है कि एक हमारे पास बैग है जिसमें हमारे पास कितने यूनिट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 यूनिट हैं। हमने क्या किया है, उसमें से एक सैम्पल जो है वो सेलेक्ट किया, उसे ड्रॉन किया है, फिर उसी सैम्पल को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया है एंड फिर उसको हमने रिटर्न नहीं किया। इसको हमने रिटर्न जो है वो नहीं किया है, बल्कि इसको हमने आउट ही कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आप फिनाइट पॉपुलेशन में से अपने सैम्पलिंग यूनिट्स को ड्रॉन करते हो, देन ऑब्जर्व करते हो, बट नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये आपकी क्या आ जाती है, डेफिनेशन भी आ जाती है और आपको इधर से समझ। तो ये क्लियरली आप देख लें स्टूडेंट, इनमें डिफरेंस
फिर हमारे पास क्या होता है, हियर द सैम्पलिंग यूनिट्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन फॉर द सैम्पल एज यूनिट्स ड्रॉन और नॉट रिप्लेस। फिर हम तो इधर कहते थे कि हमारे पास जो सैम्पल साइज़ होता है वो सेम रहता है, पॉपुलेशन साइज़ जो है वो हमारे पास सेम रहता है, बट यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ सेम नहीं रहता बल्कि कम होता जाता है क्योंकि हम उस यूनिट को निकाल देते हैं। देन आप कहते हो कि आपका यहाँ जो यूनिट हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में सेलेक्ट हो रहे हैं वो आप हो सकता है मोर देन वंस टाइम भी सिलेक्ट हो, बट यहाँ आपके पास ये सिचुएशन नहीं होती क्योंकि आप जब एक यूनिट निकाल देते हो आप उसको दोबारा रिटर्न नहीं करते हो, तो जो आपका यूनिट है वो ओनली वन टाइम ही एज अ यूनिट सेलेक्ट होगा। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, व्हेन सैम्पलिंग इज परफॉर्म विद रिप्लेसमेंट अ फिनाइट पॉपुलेशन कैन थ्योरेटिकली बी कंसिडर एज एन इनफिनाइट पॉपुलेशन एंड ए सैम्पल ऑफ एनी साइज कैन बी ड्रॉन बिकॉज पॉपुलेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है विद सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आई होप स्टूडेंट आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में कि हमारे पास सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं। अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या आपको विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह।